देखिए बाबू, रेडी? बात नहीं, इधर आ जाइए। देखिए, उच्च माध्यमिक 2022 का पेपर हम लोग सॉल्व करने आ रहे हैं। 22 का पेपर क्यों? क्योंकि 23 का पेपर तो 24 में आएगा नहीं, कॉमन सेंस। और 24 में आप लोग उच्च माध्यमिक देंगे 16 फरवरी से। कब से देंगे बताइए? 16 फरवरी से। तो भाइयों और बहनों, एक एक करके आप क्वेश्चन बोलते जाएंगे और हम लोग करते जाएंगे। 2022 उच्च माध्यमिक 2022 का पूरा एमसीक्यू हम लोग लाइन बाय लाइन यहाँ पे चिपकाने वाले हैं। क्या करने वाला बाबू? चिपकाने वाले। कैसे? समझ के, रट के नहीं। आंसर वही पुराना डायलॉग, आंसर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। रेडी? चलो निकालो। उच्च माध्यमिक 2022 का क्वेश्चन पेपर किसी भी बुक के पीछे मिल जाएगा आपको, किसी भी बुक के पीछे। पहला क्वेश्चन बोलिए क्या है? भेजो तो क्वेश्चन। हाँ, उच्च माध्यमिक 2022 पार्ट बी लिखा होगा, देखिए, दिखा? पहला क्वेश्चन बोलो, बात नहीं, सुधी पढ़िए। बोला है ऑथराइज कैपिटल कौन सा डॉक्यूमेंट में लिखा होता है? तो ऑथराइज कैपिटल के बारे में जिस डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है उसका नाम है मोआ। क्या नाम है? क्या नाम है बोलो? मोआ मतलब क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ। क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो और आंसर कॉपी कर लीजिए। ऐसे पार्ट बाय पार्ट हर एक पेपर हम लोग सॉल्व कर देंगे। उतारिए। यही जो कॉपी आप बनाए हैं यही आपका फाइनल नोट्स है, यही सजेशन है, इसी को करके जाइएगा, बस हो जाए। नेक्स्ट। अच्छा, पहले धीरे धीरे लिख लो पापा, पहले लिख लीजिए, आंसर लिख लीजिए। आंसर के लिए जगह उतार लो और क्वेश्चन के लिए थोड़ा जगह छोड़ दो, एक लाइन दो लाइन देख के। नेक्स्ट। बोला है शेयर का फेस वैल्यू है 100, कॉल्ड अप वैल्यू है 90, पेड अप है 80। तो बताइए फॉर फ्यूचर के टाइम में कितना रुपया लेंगे हम लोग? तो भाइयों और बहनों, फॉर फ्यूचर के टाइम में हम लोग कितना रुपया लेंगे? तो फॉर फ्यूचर के टाइम में हम लोग लेंगे आपका कॉल्ड अप वैल्यू। कौन सा वैल्यू बाबू? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप वैल्यू कितना रुपया दिया हो बोलिए? 90। आंसर होगा 90। फॉर फ्यूचर का सम्स में हम लोग कौन सा वैल्यू लेते हैं? कॉल्ड अप। और जब कॉल्ड अप वैल्यू नहीं दिया रहता है तब हम लोग फेस वैल्यू लेते हैं। तो राइट आंसर होगा कॉल्ड अप वैल्यू 90 रुपीज। क्वेश्चन के लिए इनफ जगह छोड़ दो और आंसर उतार लो। क्वेश्चन जरूर से कॉपी करना, इसी बहाने आपको याद भी हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट। सेंटअप में ही मिलाओगे कितना सारा क्वेश्चन कॉमन रहेगा। कॉल्स इन एडवांस का रेट कितना परसेंट होगा? कॉल्स इन एडवांस का रेट होता है 12%। और अगर कॉल्स इन एरियर पूछेगा तो 10%। हम एक साथ दोनों बता दे रहे। देखिए, कॉल्स इन एडवांस का रेट पूछेगा कितना परसेंट बोलिए? 12। सिर्फ मेरा बात को सुनिए और क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, दिमाग में और कुछ मत चलाइए। कॉल्स इन एडवांस का रेट कितना परसेंट होगा बोलिए? कम ऑन, याद करो। यस, कॉल्स इन एडवांस का रेट होगा 12%। और अगर कॉल्स इन एरियर पूछता है तो दोनों में से एक तो गारंटीड हर साल आता ही है। कॉल्स इन एडवांस बोलने से 12 और कॉल्स इन एरियर बोलने से 10। एरियर एडवांस, एडवांस एरियर। बट सर हम तो स्कूल में पढ़े थे 5 और 6, वो पुराना लॉ के हिसाब से गलत पढ़ लिया आप। क्या पढ़ लिया आप? गलत। वो पुराना लॉ है, नया लॉ के हिसाब से 12% और 10%। एडवांस का रेट 12 और एरियर का रेट 10। सेंटअप में ही देखो कि कितना सारा क्वेश्चन इसमें से कॉमन आया हुआ है। पहले उतारने दीजिए, कुछ मासूम बच्चे उतार रहे। नेक्स्ट। ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा, अगला क्वेश्चन है, ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो हम लोग पब्लिक को बेचते हैं, इशू करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इशूड कैपिटल। कौन सा कैपिटल? यस, इशूड कैपिटल। हो गया। नेक्स्ट। बोला अगला क्वेश्चन पूछा है 2022 के पेपर में कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट कौन सा रेट में मिलता है? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है फिक्स रेट में। कौन सा रेट में बोलिए? फिक्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है कौन सा रेट में बाबू? फिक्स रेट में। आंसर होगा फिक्स्ड। फिक्स है क्या ऑप्शन में? देखिए, मारिए आंसर में टिक।
उसके बाद Profit or loss on revaluation in case of retirement of a partner is distributed in. अच्छा, कोई भी पार्टनर अगर रिटायर होगा तो प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? आपको हम पढ़ाई थे कि एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, कोई भी केस हो, प्रॉफिट को हम बांटेंगे ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, यस। नेक्स्ट, The interest on the amount of capital not withdrawn from the business by the retiring partner will be at. फिर से बोलिए। The interest on the amount of capital not withdrawn from the business by the retiring partner will be at. बोला है कि अगर बिजनेस से जो पैसा नहीं लिए हो, नहीं निकाले हो, उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6% है ऑप्शन में, देखिए, देखिए ना। उसके बाद Indian Partnership Act was introduced in the year. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा ईयर में आया था? बोलो 1932। उसके बाद नेक्स्ट, In absence of partnership agreement, partners are entitled to get. बोला अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा। कौन सा रेशियो में मिलेगा बाबा बताओ? इक्वल। उसके बाद What is called the excess of actual profit over normal profit? एक्चुअल प्रॉफिट अगर नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हुआ तो उसको क्या बोलेंगे बताइए? सुपर प्रॉफिट। क्या क्या बताइए? क्वेश्चन बोलिए एक बार, फिर से बोलिए बाबू। What is called the excess? Sorry, excess. ओके, बोला एक्से एवरेज प्रॉफिट अगर ज़्यादा होगा नॉर्मल प्रॉफिट से तो उसको क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। उसके बाद Revaluation account is. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद The nature of profit and loss appropriation account is. बोला पीएल अप्रूव अकाउंट कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद A and B are equal partners. They agree to share profit in the ratio 3:2. The individual partners gain or sacrifice due to the change in ratio will be. बोला है कि एक देखिए, अब थोड़ा ये अलग क्वेश्चन है। बोला पार्टनर लोग का नाम बताओ तो बाबू। रेशियो कितना था? 3:2। अच्छा, पहले था इक्वल, 1:1 था। इक्वल था ना, मतलब 1:1। नया रेशियो बोला है 3:2। पहले रेशियो था 1:1। अब वो लोग बोला नहीं, हम लोग 3:2 में शेयर करेंगे। तो ये जो रेशियो चेंज हुआ है, इससे किसको प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस हुआ, किसको गेन हुआ, किसको सेक्रीफाइस हुआ? सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलो क्या होगा फॉर्मूला? Old minus new. एकदम जुबा पे ये सब चीज़ रहना चाहिए। ओल्ड माइनस न्यू।
बंदा का नाम बोलो, ए और बी। ओल्ड रेशियो कितना बोलो? 1/2, 1/2। न्यू रेशियो 10 कितना? 5, 6। बचपन का मैथ्स किया है तो इसको समझाना दरकार नहीं ना जी। मैं तो ऐसा नहीं बात बोलोगे, ये वाला बता देते थोड़ा तो अच्छा होता। 10, 2 और 5 का इंटू कर दिया, एलसीएम लेके। एलसीएम तो लगेगा नहीं, इसीलिए 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। 5 को ऊपर वाला से इंटू करेंगे 5। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2। 2 को ऊपर वाला से इंटू करेंगे 4। 1/10। अब सुनिए, क्वेश्चन में तो ये पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। जिसका माइनस में आया है ना, वो बेटा गेनर है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर माइनस में आ जाए तो क्या होता है बाबू? गेन। और ये क्या हो गया बाबू? सैक्रिफाइस करने वाला। तो बताइए यहाँ पर कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? बी इज सैक्रिफाइसिंग, ए इज गेनिंग। ऑप्शन है, देखिए, ए इज गेनिंग, बी इज सैक्रिफाइसिंग, ऐसा ऑप्शन है। खोजो, आपका काम है खोजना। देखिए हम क्वेश्चन पेपर, अब आंसर कुछ नहीं है मेरे पास। क्वेश्चन आप बोल रहे हैं, हम आंसर दे रहे बोर्ड में। बोलिए ऑप्शन में देखो, आप लोग खोज के देखो। ए इज सैक्रिफाइसिंग, ए गेनिंग, बी सैक्रिफाइसिंग, है ऑप्शन लिखा हुआ है। आप खोजो, आप खोजो। ए इज गेनिंग एंड बी इज सैक्रिफाइसिंग, है ऑप्शन। जो भी है आप अपना लिख दो। ये वाला उतार लेना ब्रैकेट में। नहीं मिला बाबू? ए गेन कर रहा है, अभी सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो से अगर नेगेटिव में आए मतलब गेन। हो गया क्या? अब देखिए आंसर क्या मिलेगा बुक में आपको कि ए सैक्रिफाइस, ए गेन कर रहा, बी सैक्रिफाइस कर रहा। क्यों और कैसे, ये आपको बता रहे हैं। और समझिए, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन रहेगा, ऐसा मत सोचिए आप यही क्वेश्चन दे रहे हैं। कुछ भी चेंज करेगा, आपको समझा रहेगा तो आप कर पाएंगे कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। गेनिंग रेशियो भी निकालना है तो यही फॉर्मूला यूज करना है बस। अगर नेगेटिव में आ गया तो गेन, और पॉजिटिव में आ गया तो सैक्रिफाइस। नेक्स्ट, X and Y are equal partners of a firm and their capitals were rupees 10,000 and rupees 20,000 respectively. Z was admitted as a new partner of 1/4 share of profit of the firm and Z raised rupees 12,000 as capital. Therefore, total capital of the firm on the basis of Z's capital will be Z नाम का बंदा आया, 12,000 लेके आया और Z का शेयर है 1/4। बोला बताइए Z के हिसाब से टोटल कैपिटल कितना होगा। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, 1/4 का वैल्यू अगर 12,000 है तो एक मतलब टोटल का वैल्यू कितना होगा? 12,000 डिवाइडेड बाय 1/4, रिवर्स कर देंगे 12,000 इंटू 4, 48,000। ऑप्शन है 48,000। देखिए आप भी एग्जाम ऐसे करोगे, पहले कर लोगे फिर ऑप्शन मिलाओगे। बच्चे लोग गलती क्या करता है, पहले क्वेश्चन देखता है फिर बोले रुको ये कौन सा होगा, हमको लग रहा है ये ला होगा, हमको लग रहा है, ऐसे तो ये आंसर होता है। पहले आप पूरा कर लीजिए फिर देखिए मेरा जो आंसर आया
वो मैच कर रहा ऑप्शन में है कि नहीं, और अगर है तो हम 100% सही, नहीं है तो हम गलत है। पहले आराम से उतार लीजिए ना, कोई हड़बड़ी नहीं। नेक्स्ट, Excess credit balance of share forfeiture account is to be transferred. अच्छा जब कंपनी का सम्स बनाते थे और शेयर फॉर फ्यूचर में जो एक्स्ट्रा अमाउंट आता था उसको लास्ट में कहाँ ट्रांसफर करते थे? कैपिटल रिजर्व। हमारी ऑप्शन है कैपिटल रिजर्व। थोड़ा सा टाइम दीजिए, सब आ जाएगा रात तक, ठीक है बाबू? ऐसे हड़बड़ हड़बड़ मत करिए। हाँ कर दे रहे। नेक्स्ट, Share application account is माय डियर स्टूडेंट बोला शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट था? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कॉल अकाउंट, सबका सब पर्सनल अकाउंट है। एक ही बारे में बता दिया आपको। कोई भी अकाउंट शेयर से रिलेटेड कोई भी अकाउंट होगा ना बाबू, पर्सनल अकाउंट होगा, याद रखिएगा। ऐड कर दीजिए, जाके देखिए बाबू। ओल्ड नंबर भेजिए, नया नंबर भेजिए। क्या बोले यार, पगला ही हो। हाँ ओल्ड सिलेबस में है, आप लोग ओल्ड सिलेबस में है। नेक्स्ट, the latest Indian Companies Act was enacted in the year. बोला है कि नया वाला कंपनीज एक्ट कौन से ईयर में आया था? 2013। नया वाला कंपनीज एक्ट 2013 में आया था। नेक्स्ट, Security premium is कैपिटल प्रॉफिट। सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल प्रॉफिट है। सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल प्रॉफिट है। उसके बाद नेक्स्ट, at the time of revaluation value of machinery has been increased by rupees 10,000. Which account is to be debited in the journal? बोला है मशीन का वैल्यू बढ़ गया, तो बोला बताइए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा जर्नल में? देखिए जब मशीन का वैल्यू बढ़ता है तो एंट्री ऐसा होता है, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा कौन सा डेबिट होगा तो आंसर होगा मशीन। अगर पूछता कौन सा क्रेडिट होगा तो आंसर क्या होता है? रिवैल्यूएशन। आंसर होगा मशीन। है ऑप्शन में, देखिए।
नेक्स्ट A, B and C are partners. बोलिए, पढ़िए। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 4:1. They retired. The new profit sharing ratio between A and C will be. देखिए बाबू, बाबू इधर देखो, ए बी और सी पार्टनर था और अगर रेशियो था 4:2, कौन रिटायर हुआ? नया रेशियो क्या होगा? 4:1। सब सिखाया हुआ चीज़ है। देखिए आंसर क्या होगा? 4:1। बाबू बात मत करिए प्लीज़, अभी बात करने का मूड में नहीं है, एग्जाम टाइम है, अभी बात नहीं होगा, अभी सिर्फ एग्जाम का बात होगा। नेक्स्ट, The current accounts of partners. अस्ते बोला पार्टनर का करेंट अकाउंट कैसा होता है? करेंट अकाउंट डेबिट हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं, तो राइट आंसर होगा डेबिट और क्रेडिट है ऑप्शन में। देखो मे बी डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट, मे बी डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद Who will not be a partner in a partnership business? कुछ ऑप्शंस दिया है, बोला बताइए इसमें से कौन पार्टनर बनने लायक नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है? Insolvent. इंसॉल्वेंट पार्टनर बनने लायक नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि भिखारी और कंगाली से को कोई पार्टनर नहीं बनाता है। इंसॉल्वेंट मतलब कौन होता है? जो दिवालिया है। दिवालिया क्या बाबू? दिवाली तो कल भी था, दिवाली नहीं, दिवालिया। दिवालिया का मतलब होता है जिसका ऊपर कर्जा ज़्यादा है, जिसका पास एसेट कम है और लायबिलिटी ज़्यादा है। अगर आपके पास ज़्यादा एसेट कम है और लायबिलिटी ज़्यादा है तो आप कंगाली हो। क्या हुआ? आप कंगाली। और कोई भी इंसान कभी भी देखिए, सफ़र में कोई भी मिले, लेकिन हम सफ़र आदमी हमेशा पैसा वाला कोई चुनता है, याद रखिएगा। इसीलिए भिखारी को कोई पार्टनर नहीं बनाता, याद रखिएगा। लिख दिए, आंसर क्या होगा? इंसॉल्वेंट। कौन नहीं बनेगा पूछा था ना, इंसॉल्वेंट। एक्टर को तो पार्टनर बना ही सकते, क्या प्रॉब्लम है? कोई हीरो हीरोइन आके आपका अगर आपको बोला कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं तो आप नहीं करिएगा? नहीं, आप नहीं करिएगा? नहीं करिएगा कि नहीं करिएगा? उसके बाद कौन है ऑप्शन? देखिए वुमेन, महिला को पार्टनर बनाइएगा, महिला को पार्टनर बनाइए। देखिए सब पार्टनर बनने लायक है, कौन पार्टनर बनने लायक नहीं है बोलिए? भिखारी। सोचिए, देखिए दर्दनाक कहानी है। आस्ते पार्टनरशिप एक्ट में भी इंसॉल्वेंट को साइड कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया बताइए? कि कोई अगर कंगाली है, कर्जा उसके ऊपर ज़्यादा है, पैसा का चाप है उसका ऊपर, तो कोई आपको पार्टनर नहीं बनेगा। इसलिए आपको हम क्या बोले कि सफ़र में आपको कोई दोस्त बना भी लेगा, लेकिन हम सफ़र कभी नहीं बनाएगा जब तक आपके पास क्या नहीं रहेगा? पैसा। ये आप हमेशा याद रखना अपने दिमाग में, ठीक है? लिखो अगला पॉइंट। In cash flow statement, dividend paid will be considered as. अस्ते कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते हैं वहाँ पे डिविडेंड अगर पे करेंगे तो कहाँ शो करेंगे? फिनेंसिंग एक्टिविटी में। कौन सा एक्टिविटी बाबू? लिखो
नेक्स्ट, While calculating profit from operation, the items to be added is बोला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब निकालेंगे तो कौन कौन सा चीज़ को ऐड करेंगे बताइए। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है बोलिए। goodwill, written off, loss on sales of asset, depreciation, written off, all of these. आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट बोलिए। Sale of fixed asset is considered under following activities: operating activity, investing activity, financing activity. आप लोग बताओ फिक्स एसेट को अगर बेचेंगे तो वो कौन सा एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टिंग। वेरी गुड। उसके बाद How many types of cash flow are there as per AS3? क्या बोले बताइए, फिर से बोलिए। How many types of cash flow are there as per AS3? बोला है कि AS3 के हिसाब से बाबू इंश्योरेंस क्लेम के अलावा जो अपलोडेड है वो वाला कंप्लीट करिए ना। इंश्योरेंस क्लेम का वीडियो तो उसमें अपलोडेड ही नहीं है, आप इरिटेट कर रहे हो तब से। क्या लिखे बताइए। How many types of cash flow are there as per AS3? AS3 के हिसाब से कैश फ्लो का एक्टिविटी कितना तरह का है? 3। कितना तरह का बोलो? 3। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग। हाँ हाँ, उसका लिंक भेज देंगे रात में। जितना अभी तक हुआ वो मिलेगा और जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे अपलोड होते जाएगा ऐप में। नेक्स्ट, Which one is not included in operating activities? Cash received from debtors, salary paid to employees in cash, cash paid for income tax, interest received from फिर से बोलो। Which one is not included in operating activities? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन डी। हाँ, रिसीव्ड इंटरेस्ट। ओके, रिसीव्ड इंटरेस्ट वाला जो है वो ऑपरेटिंग में मतलब इन्वेस्टिंग किसी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्लूडेड नहीं। लोअर मल्टीपल ऑफ 100 इसका मतलब होता है सिर्फ लोअर मल्टीपल होगा, अपर मल्टीपल नहीं होगा, समझे। उसके बाद Under which accounting standard cash flow statement is prepared? कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनता है बताओ? AS3। AS नेक्स्ट, Under which accounting standard cash flow statement is prepared? बोला है कैश फ्लो ये तो हो गया ना। Which one is the correct alternative to locate a cell? ये वाला आप लोग का सिलेबस में नहीं है। 2 नंबर 3 नंबर वाला जो रहेगा ना कंप्यूटर वाला, वो आपका सिलेबस में नहीं है। उसके बाद ऐसे क्यों आइए, आइए ना, जितना ऐसे क्यों होगा उतना करेंगे, निकालिए। मैथ का कोचिंग का बुक का PDF नहीं है, उसका बोर्ड पे ही सम्स होता है। आप स्टार्ट करो, देख मिल जाएगा। नेक्स्ट, बोलिए। What is forfeiture of share? फॉरफीचर ऑफ शेयर मतलब क्या पढ़ाए थे कि जब कोई बंदा पैसा नहीं देगा तो उसका शेयर हम लोग रखेंगे कि कैंसिल कर देंगे? बोलिए, कैंसिल कर देंगे। लिखिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर मीन्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर मीन्स of share means cancellation of the right of shareholder and
नॉन रिटर्निंग ऑफ money and non returning of money received from them so far, money received from them so far. आपका पैसा वापस नहीं करेंगे और आपसे जो पैसा हमको मिला है वो भी वापस नहीं होगा, आपका शेयर भी कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि आप मेरा पैसा नहीं दिए हो। तो फॉर फीचर का मतलब होता है जब कोई बंदा आपका पैसा ना दे, शेयर होल्डर आपका पैसा ना दे, कॉल सीनियर का पैसा ना दे, तो उसका शेयर को हम लोग कैंसिल कर लेते हैं और जितना पैसा वो लोग से मिलता है वो पैसा भी हम लोग वापस नहीं करते। नेक्स्ट, प्रॉस्पेक्टस क्या है? प्रॉस्पेक्टस कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के सारे डिटेल्स लिखे होते हैं। लिखिए, prospectus is the important document of the company which contains all the detail about उसके बाद डिटेल अबाउट कंपनी। नेक्स्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है बाबू? सुनो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है बाबू कि पार्टनर, देखो हर एक कंपनी जब अपना शेयर बेचता है तो अल्टीमेटली कितना शेयर बेचना चाहिए? कम से कम 90% लोग अगर शेयर खरीदेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कम से कम कितना परसेंट लोग बताइए? 90%। लिखिए, इट रेफर्स टू the minimum subscription of 90% of issued capital। 90% ऑफ कौन सा कैपिटल बाबू? इशूड कैपिटल। जितना कैपिटल बेचे, शेयर बेचे हैं उसका 90% अगर पब्लिक खरीदेगा तो उसको क्या बोलेंगे बाबू बताइए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसका बताइए। X, Y and Z are in partnership, sharing profits and losses in the ratio 1/2:1/3:1/6. If Y retired, then what will be the new profit sharing ratio? क्वेश्चन में बोला है कि पार्टनर का नाम देखिए दिया हुआ है, उसमें पार्टनर का नाम क्या दिया हुआ बताइए? एक्स, वाई और जेड, उन लोगों का रेशियो दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि भाइयों और बहनों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए, बोला पार्टनर का नाम दिया हुआ है। पार्टनर का नाम क्या बोलो? एक्स, वाई, जेड। यहीं तक करेंगे हम लोग आज। क्या पार्टनर का नाम क्या बताइए? एक्स, वाई और जेड। रेशियो कितना कितना दिया है? 1/2 रेशियो बोलो 1/2 1/3 अब बोला कि वाई चला गया। हम लोग को पता है कि जब कोई रिटायरमेंट का सम्स करते हैं तो जो चला जाता है उसको हटा देते हैं, बट ये सम्स में आप ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये रेशियो है ही नहीं, रेशियो वाला लक्षण ही नहीं है। इसको पहले रेशियो में बदलना होगा। रेशियो में तब होता है ना जब नीचे वाला नंबर सेम हो। कौन सा नंबर? नीचे वाला नंबर सेम हो। कोई भी वैल्यूज को रेशियो हम लोग तब बोलते हैं जब कौन वाला नंबर सेम हो? नीचे वाला। कौन वाला? नीचे वाला। जब नीचे वाला नंबर सेम होगा तब ये क्या बनेगा? वो रेशियो। क्या बनेगा? रेशियो। तो पहले इसको रेशियो बनाओ। रेशियो बनाने के लिए जबरदस्ती का इंटू करना होगा। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 6 के बराबर सबको करना होगा। ऊपर में भी 3, नीचे में भी 3। सर 3 कहाँ से है? अपना मन से, अपना मन से।
अब इसमें किससे इंटू करे जिससे नीचे में 6 आ जाए? ये भी क्या 1/6, 3/6, 2/6, 1/6, नीचे में सेम हुआ ना। अब ये रेशियो बना, क्या बना बोलिए? अब इसमें से कौन चला गया तो बचा कौन? 3:1, नया रेशियो 3:1 होगा। एकदम उतार, ऐसे ही उतारना है आपको। जो लोग क्लासेस किए हो, क्लासेस में भी ऐसा एग्जाम्स किए हम लोग। अब उतना थोड़ी याद रहता है, 4 महीना पहले 3 महीना पहले पढ़े, एक सप्ताह पहले वाला चीज़ तो याद ही नहीं है। पूरा सॉल्यूशन का फोटो भेजिए तब बता पाएंगे। हो गया बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। ये हो गया कि इसका कुछ और भी बाकी है? ये हो गया क्या? इसका और नहीं ना है तब रहने दिया। अब इसके आगे 10-12 क्वेश्चन और बच गया। हम लोग और सब करते आ रहे हैं ना, क्योंकि पेपर सॉल्व कर रहे हैं आपको तो सब करना होगा। अराउंड ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से 30-32 क्वेश्चन किए होंगे हम लोग, 30-32 किए होंगे। अब जाके ना याद कर लीजिएगा आज ही, अभी आपका अभी रात में ही याद करके हटा लेना इसको। कल के लिए भी मत छोड़िएगा कि कल करेंगे परसों करेंगे, नहीं।